आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी आपको कौन सा परचेस करना चाहिए। ये छोटा सा ही पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर आप एसी परचेस करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। फ्यूचर में ये बहुत काम करेगा। अगर आज आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में आपको बहुत मदद मिलने वाली है, तो वीडियो पे बने रहिए अंत तक। तो हम बताने वाले हैं इन्वर्टर एसी किसके लिए होना चाहिए और नॉन इन्वर्टर एसी किसको लेना चाहिए। ये दोनों में डिफरेंस बताने वाले हैं, टेक्नोलॉजी कौन से में ज्यादा होती है और इन्वर्टर स्पेशली क्या है। इन्वर्टर मतलब क्या कि इन्वर्टर से एसी आपकी चलेगी, इन्वर्टर एसी मतलब इन्वर्टर से एसी चलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इन्वर्टर एसी जो एक नया टेक्नोलॉजी है जिसमें ये डीसी करंट पे काम करता है ज्यादातर पार्ट्स। तो डीसी करंट पे काम करने की वजह से क्या होता है, एसी में जो है करंट बिल कम कंज्यूम होता है, उसमें करंट बिल कम आता है। इसके वजह से उसको इन्वर्टर एसी बोला गया है, ना कि वो इन्वर्टर से आपके घर के इन्वर्टर से वो एसी चलने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दीजिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी, हम टॉपिक पे आते हैं कौन सा किसको लेना चाहिए। तो आपको जो है इन्वर्टर एसी, जैसे कि आपका ऑफिस है, 12 घंटे से ज्यादा आपका एसी चलता है। एग्जांपल 12 घंटा 24 घंटा, जैसे सर्वर रूम में अगर आपको लगाना है तो 24 घंटा तक एसी चलती है, 18 घंटा 24 घंटा। तो उनके लिए सबसे बेटर जो है इन्वर्टर एसी है, क्योंकि उनको कंज्यूम ज्यादा होती है, एसी कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो जब ज्यादा चलेगी तो करंट बिल थोड़ा कम आता है। अगर आप यही घर के लिए लेते हैं, नॉर्मल यूज के लिए 8 घंटे 10 घंटे अगर आप यूज करते हैं तो बेटर यही रहेगा कि आप नॉन इन्वर्टर एसी परचेस करें। क्योंकि जब आप नॉन इन्वर्टर एसी परचेस करते हैं तो उसमें आपको करंट बिल थोड़ा ज्यादा आता है, लेकिन उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होता है। अगर आप जैसे एग्जांपल, अगर आप सर्विस टाइम पे अगर इन्वर्टर एसी को नहीं देते हैं तो वहीं पे नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी में कंपैरिजन बहुत ज्यादा आ जाता है। जैसे इन्वर्टर एसी में अगर टाइम पे आप सर्विस नहीं देंगे तो क्या होगा, वो करंट बिल बहुत ज्यादा लेने लगेगा और गैस लीकेज का या कोई पार्ट्स खराब होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है इन्वर्टर एसी में। यहीं पे नॉन इन्वर्टर एसी देख लो, आप 2-2 साल तक 3-3 साल तक सर्विस नहीं कराते हैं फिर भी रगड़ के चलता है नॉन इन्वर्टर एसी। इसीलिए आपको कभी भी अगर आप 10 घंटे से कम यूज करते हैं एसी को तो आपको नॉन इन्वर्टर एसी लगाना चाहिए अपने घर में। इससे क्या होगा, थोड़ा सा करंट बिल आपको ज्यादा आ सकता है, 20% ज्यादा आएगा इन्वर्टर के मुकाबले में नॉन इन्वर्टर का। बट इससे क्या होगा, आपको जो है मेंटेनेंस कॉस्ट बच जाएगा। अगर एग्जांपल, अगर आप कोई भी एसी परचेस कर रहे हैं, इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर एसी, तो इन्वर्टर एसी का रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। अगर उसका इन्वर्टर एसी का सबसे ज्यादा खराब होता है तो वो पीसीबी होता है। तो पीसीबी का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है इन्वर्टर एसी का। तो इन्वर्टर एसी में पीसीबी कॉस्ट 5000, 6000, 8000 और नया लगाने जाते हैं तो 15000 प्लस आ जाता है पीसीबी का कॉस्ट खाली उसका। और यहीं पे नॉन इन्वर्टर एसी का रिपेयरिंग कॉस्ट नॉर्मली 1500 से 2000 रुपया होता है पीसीबी का कॉस्ट, और पीसीबी उसका जल्दी खराब भी नहीं होता नॉन इन्वर्टर एसी का। तो बेटर यही होगा कि आप अगर 10 घंटे से कम यूज करने वाले नॉन इन्वर्टर एसी परचेस कीजिए। अगर आपको कौन सा ब्रांड परचेस करना है, कौन सी कंपनी बेटर ट्रेंडिंग में चल रही है, किसका पार्ट सबसे अच्छा होता है और किस रेंज में किस किस का क्वालिटी कैसा होता है, उस पर वीडियो चाहिए तो हम जरूर बनाएंगे उस पर वीडियो। लेकिन आपको हम इस वीडियो में ये बताने वाले हैं आज कि कौन सा किसको क्या लेना चाहिए। तो बेटर यही होगा कि आप जो है अगर 10 घंटे से कम यूज करते हैं, 10 से 12 घंटे से कम यूज करते हैं, नॉन इन्वर्टर लीजिए, क्योंकि इसमें जो है आपको रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत कम आने वाली है। ये मैं बुक में पढ़ के या कहीं पे रिसर्च करके नहीं बता रहा हूं, मैं जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं उसी चीज का टेक्नीशियन हूं, मेरा काम है वो रिपेयर करना। हमारे पास जो कंप्लेन आते हैं उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कोई भी चीज जब एक्सपीरियंस में बताई जाती है तो 100% प्रूव रहती है वो चीज। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आप जब एसी परचेस कर रहे हैं तो आप ये चीज ध्यान रखिए। हाँ, अगर आप इन्वर्टर ले रहे हैं तो ये चीज ध्यान में रखिए कि आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा आने वाला है, रिपेयरिंग कॉस्ट। अब एग्जांपल, अगर उसका पीसीबी खराब हो गया तो नॉर्मली 5000 प्लस तक का रिपेयरिंग कॉस्ट हो जाएगा, खाली रिपेयरिंग कॉस्ट। एक्सचेंज अगर आप उसको रिपेयर नया लेते हैं, रिपेयर नहीं कराते हैं तो 15000 प्लस जाएगा। रिपेयर में आपको 5000, 6000, 8000, सिटी में थोड़ा अप डाउन हो सकता है। लेकिन अगर आप वही नॉन इन्वर्टर एसी लेते हैं, पीसीबी खराब होता है तो उसका रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत कम होता है। तो गाइस, आप समझ सकते हैं। और जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है सब कंपनी का सेम ही है, नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है सब कंपनी का सेम ही है। फर्क यही है कि क्वालिटी का डिफरेंस होता है। कोई कंपनी का क्वालिटी अच्छा होता है, कोई कंपनी का क्वालिटी वीक होता है। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं, या आपको इस पे वीडियो चाहिए कि हमें कौन सी एसी लेनी चाहिए और किस किस प्राइस रेंज में कौन कौन सी एसी अच्छी होती है। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपकी डिमांड रहेगी तो जरूर बना देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।